तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्र के तारक रामाराव ने शहर हैदराबाद के निजाम कॉलेज में लड़कों के हॉस्टल की इमारत का संग बुनियाद रखा। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी और वजीर सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव के हमरा वजीर बल्दी नज़्म नस्र ने निजाम कॉलेज में क्लासरूम्स और बॉयज हॉस्टल ब्लॉक का संग बुनियाद रखा, जो कि 18 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाएंगे। तकरीब को मुखातिब करते हुए KTR ने निजाम कॉलेज से अपनी शख्सी ताल्लुक से वाकिफ करवाया और कहा कि उन्हें निजाम कॉलेज में तालीम हासिल करने पर फख्र है। निजाम कॉलेज के रियासती यूनिवर्सिटियों में चौथा मुकाम हासिल करने पर उन्होंने मसरत का इजहार किया है। वजीर बल्दी नज़्म नस्र ने साबिक वजीर आला किरण कुमार रेड्डी पर निजाम कॉलेज को फंड्स फराहम न करने पर तनकीद की। उन्होंने ओहदेदारों को इमारतें 1 साल में तामीर करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना के वजीर सनत KTR ने पोचमपल्ली के बुनकरों को तमिलनाडु रियासत के तीरपुर टेक्सटाइल क्लस्टर की पैरवी करने और आने वाले दिनों में मशहूर ब्रांड्स की तरक्की और फरोख्त के लिए मिलकर काम करने का मशवरा दिया है। रियासती वजीर KTR ने यादाद्री भोंगिर जिले में कई तरक्याती प्रोग्रामों को शुरू किया। दरियासना नौजवान दस्तकार सेनी भगत के कायम किए गए आर्ट रेनोवेशन यूनिट का भी इफ्तिताह किया। KTR ने भगत टीम को मुबारकबाद दी है, जिन्होंने बुनकरों के तहफ़्फ़ुज़ और बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम करने की गर्ज से हैंडलूम यूनिट कायम किया है। KTR ने कहा कि हुकूमत दस्तकारी के फरोग के लिए कई प्रोग्राम शुरू करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि पोचमपल्ली हैंडलूम पार्क को बहाल करने और बुनकर बरादरी को बड़े पैमाने पर रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। मिनिस्टर KTR ने मरकजी हुकूमत पर बुनकरों पर GST नाफिज करने पर नुक्ताचीनी की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने बुनकरों को मुराद फराहम करते हुए पोचमपल्ली हैंडलूम को बचा लिया है। मरकजी वजीर व BJP सरबराह जी किशन रेड्डी ने तनकीद की है कि CM KCR इंतखाबी मंशूर में BRS हुकूमत के जरिए किए गए डबल बेडरूम के वादे को पूरा न करके अवाम को धोखा दे रहे हैं। तेलंगाना BJP सदर किशन रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद शहर के इंदिरा पार्क पर BJP कायदीन ने एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का मुतालबा किया। इस मौके पर उन्होंने कलवा-कुंडला खानदान पर रियासत को लूट कर 7 लाख करोड़ रुपए का माली बोझ डालने का इल्जाम लगाया। मरकजी वजीर ने कहा कि BRS के अरकान असम्बली पर जमीनों पर कब्जे, रेत माफिया, खवातीन पर हमलों के इल्जाम हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है और दोबारा वोट मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आवाम को BRS पर यकीन नहीं है। किशन रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया है कि रियासत की तश्कील के मकासद कलवा-कुंडला दौरे हुकूमत में पूरे नहीं हुए हैं। ताहम BJP अगले इंतखाबात में तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार आएगी और अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। दरियासना उन्होंने BRS कायदीन पर रियासत में बनाए गए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के लिए गरीबों से रकम इकट्ठा करने का इल्जाम लगाया और तामीर शुदा मकानात गरीबों को अलॉट करने तक BJP की जानिब से जद्दोजहद जारी रखने की बात कही। निजामाबाद के BJP रुकने पार्लिमान धर्मपुरी अरविंद ने डबल बेडरूम मकानात की फराहमी और गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त देने पर हुकूमत तेलंगाना पर नुक्ताचीनी की है। MP धर्मपुरी अरविंद ने इंदिरा पार्क में BJP कायदीन की तरफ से रियासत में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का मुतालबा करते हुए मुनक़िद महाधरना में हिस्सा लिया और रियासती हुकूमत पर बरहमी जताई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में इंतजामिया बदनज़मी का शिकार है। ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोई नोटिफिकेशन न मिलने पर अदालत से रुजू करना पड़ रहा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि महज शराब की दुकानात के टेंडर्स के लिए कोई मसला नहीं होता है। उन्होंने महकमा हाउसिंग न होने पर हैरत जताई और रियासती हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड न देने का इंकशाफ करते हुए
सवाल किया है कि जब आवाम को राशन कार्ड से नहीं दिए जाएंगे तो अहल अफराद डबल बेडरूम मकानात के लिए किस तरह से दरख्वास्तें दाखिल कर सकेंगे। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गृह लक्ष्मी स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए महज 3 दिन का वक्त देने पर बीजेपी रुकन पार्लिमान ने तशवीश जताई है और कहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने में तकरीबन 30 दिन लग जाते हैं, तो लोग 3 दिन में किस तरह से दरख्वास्तें दाखिल कर सकेंगे। కానీ మాట్లాడేటప్పుడు గృహలక్ష్మికి కేటాయిస్తున్నట్టు అన్నారు. మళ్ళా నిన్న నిజామాబాద్కి ఏ ముఖం పెట్టుకొని వచ్చినవరా భయ్ నువ్వు? నిజామాబాద్కి ఏ ముఖం పెట్టుకొని వచ్చి 3 వద్దుల అప్లికేషన్లు దేనికి పెట్టాలి? గృహలక్ష్మి ఇంటి కోసం 3 వద్దులలో అప్లికేషన్ పెట్టుకోమన్నావు. 5 నుంచి 6 లక్షలు ఇస్తా అని నీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టినావు. నీ బడ్జెట్లోనేమో 3 లక్షలు ఇస్తా అన్నావు. ఇక్కడ ఈటల రాజేందర్ అన్న మాట్లాడుకుంటా రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, సిమెంట్ రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, స్టీల్ రేటు పెరిగిపోయినాయి, కంకర్ రేటు పెరిగిపోయింది, ఇసుక రేటు పెరిగిపోయింది. ప్రగతి భవన్ 60 కోట్లు కట్టేది 150 కోట్లతో కట్టిండు, 600 కోట్లు సెక్రటరేట్ కట్టేది 1500 కోట్లకు కట్టిండు అన్నావు. మరి నీ మేనిఫెస్టోలో గరీబోనికి 6 లక్షల రూపాయలు ఇస్తా అని మళ్ళీ బడ్జెట్లో 3 లక్షలు ఎందుకు ఇచ్చినావు రాక్షసుడా? మళ్ళీ నిన్ను తిట్టినా అంటే తిట్టిందంట. ఇగ్గుకొచ్చి ఈ ధర్నా మధ్యలో ముక్కలు వస్తలేమో చాలా సంతోషపడు. ఆ రోజు కూడా వస్తుంది. ఇదే ప్రజలు ప్రగతి భవన్కి వెళ్ళి ఆడ లిబియాల గద్దాఫీ గారిని గుంజుకొని రాలే, రోడ్డు మీద గుంజుకొచ్చి కాల్చి పడేసిండ్రు. ఇట్లా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ పోతే ఆ గతి నీ కుటుంబం చూస్తుంది. మళ్ళా అరవింద్ ఏడ నిలబడితే అక్కడికి వచ్చి ఓడగొడతాడు. यादव विद्या वंतुला वेदिका के सदर चलकानी वेंकट यादव की सदारत में एक वफ्द ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें यादव योद्धा भेरी में शिरकत की दावत दी। रियासत की तमाम सियासी जमातों से यादव तबके के अफराद को भी रियासती असम्बली, कौंसिल, लोकसभा और राज्यसभा के टिकट देने के नारे के साथ 25 अगस्त को यादव योद्धा भेरी सभा मुनक्किद की जा रही है। रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए चलकानी यादव ने उन्हें इस भेरी सभा में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सियासी मैदान में यादव तबके को अहमियत देने के लिए तमाम पार्टियों को आइंदा इंतखाबात में यादव तबके को टिकट देना चाहिए। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने भी यादव भाइयों को अपने हुकूक और मुतालबात के उसूल के लिए इज्तिमाई तौर पर आगे बढ़ने का मशवरा दिया और अपने ज़रीन मशवरों से भी नवाजा। रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वालों में यादव विद्या वंतुला वेदिका के नायब सदूर तोता कोरू जंगैया यादव के अलावा जनरल सेक्रेटरी बिरला अलैया यादव व दीगर शामिल थे। रियासत तेलंगाना में आइंदा होने वाले असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी मुतहरिक हो गई है और जल्द ही इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है। साल के अवाखिर में तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात मुनक्किद होने का इम्कान है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिसने कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की है, तेलंगाना इंतखाबात में भी जीत हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना कांग्रेस रियासत भर के तमाम हलकों में अवामी अदालतें कायम करेंगी और रियासती हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुहिम भी चलाएगी। कांग्रेस कायदीन ने कांग्रेस की मुहिम में लोगों को शामिल करने के लिए एक नंबर भी जारी करने का ऐलान किया है। उस फोन नंबर पर मिस कॉल देकर लोग मुहिम में शामिल हो सकेंगे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन ने दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन और दरगाह हजरत पीरान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल वक्फ अराजी का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले में वाक़ दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और दरगाह हजरत पीरान हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल वक्फ अराजी का चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन के हमरा तफसीली मुआयना किया है। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों से बातचीत करते हुए इससे मुताल्लिक़ तफसीलात भी हासिल की हैं।
आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में गुज़िश्ता माह के दौरान कोरोना के नए मामलात की तादाद में 80% इजाफा हुआ है। WHO ने ऐलान किया है कि जारिया साल 10 जुलाई से 6 अगस्त तक तकरीबन 15 ममालिक में कोरोना के नए केसेस की तस्दीक की गई है। नए मामलात की तादाद गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले में 80% ज़्यादा रही है, जबकि अमवात की शरह घटकर 57% हो गई है। WHO के मुताबिक मगरबी बहरुल कहल के इलाके में नए मामले सामने आए हैं। जिन ममालिक में कोरोना केसेस बढ़े हैं उनमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान समेत शुमाली निस्फ कुरे के कई ममालिक शामिल हैं। सरबराह आलमी इदारे सेहत टेड्रोस एडनोम ने खबरदार किया है कि कोविड केसेस और अमवात की तादाद में अचानक इजाफा हो सकता है। उन्होंने दुनिया भर के ममालिक पर टीका अंदाजी की कोशिशें तेज करने पर जोर दिया है। शहर हैदराबाद में हफ्ते के रोज अचानक बारिश के बाद मौसम तब्दील हो गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में बारिश की पेश कयासी की है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से दर्ज हरारत में मामूली इजाफा हुआ था, ताहम हफ्ते के रोज अचानक बारिश हो जाने से मौसम खुशगवार हो गया। दर्ज हरारत कम होने से गर्मी से परेशान अवाम को राहत मिली है। पुराने शहर के अलावा कुकटपल्ली, हाईटेक सिटी, बंजारा हिल्स, गच्चीबौली और सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के जेर असर रियासत में आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान जताया है। अजला, संगारेड्डी, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, यदाद्री, भोंगीर, जोगुलाम, बगदवाल, नागर कर्नूल, मेदक, सिद्दीपेट, वनपर्ती व दीगर में मूसलाधार बारिश का इम्कान जताया गया है। करीमनगर जिले में एक रीछ ने हलचल मचा दी। रिहायशी इलाकों में रीछ को घूमता देख लोग खौफजदा हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमे की रात करीमनगर के रिजवी चमन इलाके और नूरी गेस्ट हाउस के पास पहली मरतबा रीछ देखा गया और हफ्ते की सुबह रिकुर्ती में अचानक सड़क पर निकल आया। रीछ को देखकर शहरियों में दहशत पैदा हो गई। ताहम खुशआइन बात यह रही कि रीछ ने किसी पर भी हमला नहीं किया। मुकामी लोगों ने पुलिस और महकमा जंगलात के अमले को इतला दी। महकमा जंगलात के एहलकारों ने इतला मिलने पर रिकुर्ती के पुराने ग्राम पंचायत दफ्तर के करीब पहुंचकर रीछ को पकड़ लिया और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अरे మీరికి ఎక్కుతది నాయన ఓగో నువ్వు లైవ్ లో నేను అడ్డం పడతా నువ్వు మంచిగా ఉంటావు అరే దారి మంచిగున్నది ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ఖర్చుగా వస్తున్నాయి 2 నెలలకు ముందు रियासत महाराष्ट्र के नागपुर की बीजेपी लीडर सना खान का जबलपुर में कत्ल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सना खान और उसके शौहर अमित में कुछ अरसे से माली लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। सना नागपुर से जबलपुर अमित से मिलने गई थी। बताया गया है कि दोनों के दरमियान बहस तकरार हुई और अमित ने सना के सर पर वार कर दिया। वो मौके पर ही दम तोड़ गई। एक हफ्ते से लापता नागपुर बीजेपी अक़लियती विंग की सरबराह सना खान के कत्ल का मामला हल कर दिया गया है। नागपुर और जबलपुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अमित साहू को गिरफ्तार किया है, जिसने सना खान को कत्ल करने का एतराफ़ करने और नाश दरियाए हिरान में फेंकने का भी एतराफ़ किया है। पुलिस का दावा है कि सना खान के कत्ल में कोई और भी मुलविस है और वो उस शख्स की तलाश कर रही है।
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम्स के ओहदेदारों ने 4 मुसाफिरीन के कब्जे से कुल 8 किलो सोना बरामद कर लिया है। जराये ने बताया कि बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचे मुसाफिर की तलाशी के दौरान हुकाम ने 2 किलो पर मुश्तमिल सोने के बिस्किट जब्त किए, जो कि कपड़ों में छुपा कर लाए गए थे। जब्त शुदा सोने की मालियत 1,21,34,000 रुपये है। दूसरे वाक़े में उसी तैयारे में सवार एक और मुसाफिर के सामान की तलाशी के दौरान 1 किलो 78 ग्राम पर मुश्तमिल सोने के बिस्किट बरामद हुए, जिनकी मालियत 1,08,81,165 रुपये है। कस्टम हुकाम ने तीसरे मामले में शारजाह से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से 1,31,77,524 रुपये मालियती सोना जब्त किया, जबकि दुबई से आने वाले एक और शख्स के कब्जे से 2 किलो 5 ग्राम सोना जब्त किया है, जिसकी मालियत 1,24,31,283 रुपये है। हुकाम ने कहा है कि 4 मुसाफिरीन के पास से 8 किलो सोना जब्त किया गया है, जिसकी मालियत 4,86,00,000 रुपये है। मुसाफिरीन के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शमशाबाद पुलिस ने 2 रोज कबल पेश आने वाले नामालूम खातून की कत्ल का मामला हल कर दिया है और एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक खातून की शिनाख्त वडला मंजुला के तौर पर की गई है, जो कि एक घरेलू खातून थी और अपने शौहर के साथ शमशाबाद के रालागुड़ा में रहती थी। डीसीपी शमशाबाद के नारायण रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मंजुला कर्ज दिया करती थी और उसने रिजवाना नामी एक खातून को 2 लाख रुपये कर्ज दिया था। बताया गया है कि मंजुला रिजवाना को कर्ज की अदायगी पर जोर देती थी और अक्सर फोन किया करती थी। जुमेरात को रिजवाना ने मंजुला को सूद की अदायगी के बहाने अपने घर बुलाया और जब वो पहुंची तो उसने मंजुला का गला दबाकर कत्ल कर दिया। डीसीपी ने बताया कि कत्ल करने के बाद मुलजिमा ने मंजुला की नाश को एक सुनसान इलाके में फेंक दिया और उसे आग लगा दी। गिरफ्तार खातून को रिमांड में दे दिया गया है। వడ్ల మంజుల వచ్చేసి రిజ్వానా బేగం ఇంటికి వచ్చి 50,000 రూపాయలు ఆమెకి ఇస్తుంది. 11వ తేదీన ఏమని పిలుస్తారు, పిలిచి మీకు బాండ్ ఇస్తాను, 50,000 రూపాయలకి మీ దగ్గర బాండ్ నా దగ్గర రాపించుకున్నాం కాబట్టి నేను నీకు 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చాను కాబట్టి ఈ బాండ్ మళ్ళా కొత్త బాండ్ రాపించండి అని చెప్పేసి ఆమె వస్తుంది. సో మనకు ఈ 10వ తేదీన దాదాపు 2 గంటల ప్రాంతంలో ఈ వడ్ల మంజుల రిజ్వానా బేగం ఇంటికి శ్రీనివాస ఎన్క్లేవ్ లో ఉండే ఇంటికి రావడం జరుగుతుంది. వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కూడా భోజనానికి కూర్చుంటారు. వడ్ల మంజుల మృతురాలు అండ్ ఎవరైతే ఇక్కడ ముద్దాయి ఉన్నారో రిజ్వానా బేగం ఇద్దరు కూడా భోజనానికి కూర్చుంటారు. భోజనానికి కూర్చున్న తర్వాత ఏం కర్రీ చేసినామంటే ఈమె ఎగ్ కర్రీ చేసానంటే లేదు నేను బిర్యానీ కావాలని చెప్పానంటే అప్పుడు ఇద్దరికి కూడా చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ అవుతుంది. ఆర్గ్యుమెంట్ అయిన తర్వాత ఈ రిజ్వానా బేగం అనే ఆవిడ కిచెన్ లో ఉండే చిల్లీ పౌడర్ తీసుకొని ఆమె మిరప్పొడి తీసుకొని ఆమె కళ్ళల్లోకి చల్లడం జరుగుతుంది. ఇమీడియట్ గా ఆమె చల్లిన తర్వాత ఈమె ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకుంటుంది రిజ్వానా బేగం, ఎందుకంటే ఆమె మెడలో పుస్తల తాడు ఉంటుంది ఒక 3 తులాల వరకు. పైగా ఈ రిజ్వానా బేగంకి చాలా వరకు ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఆర్థిక కష్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఆమెను చంపేసి ఈ పుస్తల తాడు తీసుకున్న ఉద్దేశంతో కన్నల్లోకి కారం చల్లిన తర్వాత ఆమె చీర కొంగుతోనే ఆమె గొంతుకు నులిమేసి అట్లా థ్రాట్లింగ్ చేసి ఆమెను చంపేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఆ బాడీని ఇంట్లోనే మంచం కింద పెట్టేసి ఆ రోజు 3 గంటలకంతా ఈ ఇన్సిడెంట్ చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో అదే రోజు రాత్రి 10వ తేదీన రాత్రి దాదాపు 11:20 సమయంలో ఆమె ఇంట్లో ఉన్న ఒక బెడ్షీట్లో ఈ బాడీని అంతా కూడా చుట్టేసి అది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉండే బాడీని కిందికి తీసుకొని వచ్చి అక్కడి నుంచి రోడ్డు మీద ఈడ్చుకుంటూ వచ్చి ఆమె ఇంటి నుంచి దాదాపు ఒక 60 మీటర్ల దూరంలో ఒక ఎంటీ ప్లాట్ ఉంటుంది, అక్కడ ఆ ప్లాట్ లో వేసేసి దాదాపు 11:56 దాని మీద పెట్రోల్ పోసేసి ఈమె నిప్పండించడం జరుగుతుంది. సో ఈ పెట్రోల్ కూడా ఈమె ఇందిరానగర్ దొడ్డి షాప్ లో ఏమికైతే ఫ్యాన్సీ స్టోర్ ఉందో అక్కడ వేరే ఐటమ్స్ తో పాటు ఈమె పెట్రోల్ కూడా అక్కడ అమ్ముతుంది. సో పెట్రోల్ కూడా ప్రీ ప్లాన్డ్ గా ముందుగానే కాన్స్పిరసీ భాగంగా ఆమె తెచ్చుకోవడం జరిగింది, ఇంట్లో పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో ఈ
పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన తర్వాత ఆమె అక్కడి నుంచి ఆ చైను ఏదైతే ఈమె దగ్గర నుంచి పుస్తల తాడు ప్లస్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని ఆమె అక్కడి నుంచి పరారై వెళ్ళిపోతుంది. పరారై వెళ్ళిపోయి మన కొత్తూరు ఏరియాకి వెళ్తుంది. కొత్తూరు ఏరియాలో అక్కడ నైట్ అంతా ఉండి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళా శ్రీనివాస ఎన్క్లేవ్లో ఆమె హౌస్కు రావడం జరుగుతుంది. సో దీంతో మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్తో బిట్స్ అండ్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వీడియో ఫుటేజ్ చాలా చోట్ల రావడము అండ్ వీళ్ళ సిడిఆర్స్ ఈ టెక్నికల్ డేటా ఎవిడెన్స్ ద్వారా ఫైనల్గా ఈ రిజ్వానా బేగం అనే ఆవిడ ఈ మర్డర్ చేసిందని చెప్పేసి మనం కన్క్లూజన్కి వచ్చి ఆమె అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ రిజ్వానా బేగం కూడా దీంతో ఒప్పుకున్నది. దీంతో మోటివ్ బేసికల్గా మనం చూస్తే రిజ్వానా బేగం అనే ఆవిడ వాళ్ళ చెల్లికి కూడా ఒక 3 సంవత్సరాల క్రితం మ్యారేజ్ చేయడం జరిగింది. దాంతో పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. ఆ ఖర్చు పెట్టే భాగంలో ఈ మృతురాల దగ్గర కూడా ₹1,00,000 అప్పుడు వడ్డీకి తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ సిమిలర్గా ఆమె దగ్గర ఉన్న సేవింగ్స్. रियासत गुजरात के सूरत में एक बैंक में डकैती की वारदात पेश आई। 5 डाकुओं पर मुश्तमिल टोली ने सिर्फ 5 मिनट में 14 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक सूरत शहर में वाक़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच में 5 अफराद दाखिल हुए जो कि बंदूकों से लैस थे। उन्होंने बैंक मुलाजमीन और सारिफिन को बंदूक दिखाकर डराया धमकाया और अमले को रकम थैलों में डालने की हिदायत दी। हथियारों को देखकर खौफजदा अमले ने हिदायत के मुताबिक रकम फौरी थैलों में डाली, जिसके बाद डाकुओं ने बैंक अमले और सारिफिन को एक कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई और एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैंक लूटने की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूरत पुलिस अंदरून 5 मिनट अफरा तफरी मचाकर 14 लाख रुपये लूट लेने वाले डाकुओं की तलाश में जुट गई है। बताया गया है कि पूरे सूरत में चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।